क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कोई बहुत बड़ी टूट होने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नतीजों से ठीक पहले कोई बड़ा राजनीतिक ऑपरेशन शुरू कर दिया है, या फिर ये सब महज एक मनोवैज्ञानिक खेल है जो विपक्ष का मनोबल तोड़ने के लिए खेला जा रहा है? आज की राजनीति सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, बल्कि यह बयानों, दबावों और बंद कमरों की बैठकों में तय होती है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त ठीक ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर मंत्री रामविचार नेताम, जिन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे सियासी गलियारों में आग लग गई है। वहीं दूसरी तरफ है कांग्रेस के संकट मोचक माने जाने वाले सचिन पायलट, जिन्हें हाईकमान ने आनन फानन में डैमेज कंट्रोल के लिए रायपुर के राजीव भवन में उतार दिया है। आपको पूरी खबर बताएं, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। सबसे पहले बात करते हैं रामविचार नेताम के उस दावे की जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। नेताम ने मीडिया के सामने आकर खुलेआम यह दावा किया है कि आने वाले चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस के कई विधायक अपना पाला बदल सकते हैं। राजनीति में जब कोई मौजूदा मंत्री और वो भी इतने आत्मविश्वास के साथ ऐसा बयान देता है तो उसके कई मायने निकाले जाते हैं। नेताम का साफ कहना है कि कांग्रेस का जहाज डूब रहा है और कोई भी समझदार राजनेता डूबते जहाज की सवारी नहीं करना चाहेगा। उनका तर्क है कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी और असंतोष का लावा लंबे समय से पक रहा था वो अब फटने की कगार पर है, और यही कारण है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अब अचानक गहरी नींद से जागकर एक्टिव मोड में आ गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या नेताम का यह दावा सिर्फ एक हवाई बात है या इसके पीछे कोई ठोस रणनीति है। राजनीति के जानकारों की माने तो यह एक परखी हुई रणनीति का हिस्सा है। जब आप सामने वाले खेमे में अविश्वास का बीज बो देते हैं तो आधी लड़ाई आप वैसे ही जीत जाते हैं। विधायकों के मन में यह संशय पैदा करना कि उनके साथी टूट रहे हैं एक बहुत बड़ा माइंड गेम है। लेकिन कांग्रेस भी इस बार चुप बैठने के मूड में नहीं है। जैसे ही यह बयान सामने आया, कांग्रेस ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। पार्टी के बड़े नेताओं ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल दिया। कांग्रेस का आरोप बेहद गंभीर है। उनका कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र और जनता के वोट पर नहीं बल्कि डर और दबाव की राजनीति पर भरोसा कर रही है। इशारों में यह भी कह दिया गया कि जांच एजेंसियों का डर दिखाकर विपक्षी नेताओं को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। टीकाकरण है सबसे जरूरी काम। जरूरत पड़ने पर काम से छुट्टी लें और पिता होने का फर्ज निभाएं। आपके बच्चे का स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। और इसी सियासी खींचतान के बीच एंट्री होती है सचिन पायलट की। सचिन पायलट कोई साधारण नेता नहीं है। उनके पास राजस्थान जैसे जटिल राज्य में सियासी संकट से निपटने का लंबा अनुभव है। कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रदेश प्रभारी यूं ही नहीं बनाया है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, रायपुर के राजीव भवन में बैठकों का एक लंबा और थका देने वाला दौर चल रहा है। सचिन पायलट सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक विधायक को कमरे में बुलाकर 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। इस 1-to-1 चर्चा का मकसद क्या है? इसका सीधा सा मकसद है जमीनी हकीकत को समझना। कौन सा विधायक असंतुष्ट है, किसे क्या परेशानी है, और सबसे अहम बात, कौन ऐसा है जिसके तार विरोधी खेमे से जुड़े हो सकते हैं। सचिन पायलट सिर्फ विधायकों तक सीमित नहीं है, वो संगठन के उस ढांचे को भी टटोल रहे हैं जो अक्सर बड़े नेताओं की छाया में छिप जाता है। जिला स्तर और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा फीडबैक लिया जा रहा है, क्योंकि चुनाव कोई भी हो उसे विधायक नहीं बल्कि जमीन पर पसीना बहाने वाला आम कार्यकर्ता जिताता है। छत्तीसगढ़ की राजनीति आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता वो जो कांग्रेस को फिर से एकजुट करके एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ा कर सकता है, और दूसरा रास्ता वो है जहां भीतर घात और पाला बदलने का खेल पार्टी को एक और बड़े झटके की तरफ ले जा सकता है। सचिन पायलट के सामने चुनौती सिर्फ बीजेपी से लड़ने की नहीं है, बल्कि अपनी ही पार्टी के भीतर पनप रही असुरक्षा की भावना को खत्म करने की भी है। यह पूरा मामला अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का नहीं रह गया,
यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध में बदल चुका है। बीजेपी यह जताना चाहती है कि कांग्रेस के पास कोई भविष्य नहीं बचा है, जबकि कांग्रेस यह साबित करने में जुटी है कि उनका संगठन आज भी चट्टान की तरह मजबूत है। आने वाले कुछ दिन और चुनाव के नतीजे यह तय करेंगे कि रामविचार नेताम के दावे में कितना दम था और सचिन पायलट की रणनीति कितनी कारगर साबित हुई। आपको क्या लगता है, क्या वाकई छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कोई बड़ी बगावत होने वाली है या यह सिर्फ बीजेपी का माइंड गेम है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर राजनीतिक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।